अमेरिका इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है। लेकिन अब अमेरिका ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। और इसी के साथ एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है, क्या इंडिया को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या इंडिया के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे गिर जाएंगे? क्या लाखों जॉब्स खतरे में हैं? या फिर क्या ये इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकता है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर इंडिया और अमेरिका ट्रेड डील कर ही रहे हैं तो फिर टैरिफ्स क्यों? आज हम सिर्फ हेडलाइन नहीं देखने वाले, हम यहाँ पे समझेंगे कि टैरिफ एक्चुअली होता क्या है, अमेरिका ने इंडिया को टारगेट क्यों किया, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और आम इंडियन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये स्टोरी सिर्फ इंडिया और अमेरिका की नहीं, ये स्टोरी है ग्लोबल पावर की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की। तो चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं। हर बार जब दो कंट्रीज यहाँ पे ट्रेड करती है तो सिर्फ प्रोडक्ट्स एक्सचेंज नहीं होते, यहाँ पे मनी मूव करता है, फैक्ट्रीज चलती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं और गवर्नमेंट्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस गेन करती हैं। और शायद इसी वजह से ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, पावर भी होती है। इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड लेवल तक यहाँ पे पहुंच चुका है। अमेरिका जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स का काफ़ी बड़ा बायर है। इंडियन कंपनीज अमेरिका को सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मेडिसिन, इंजीनियरिंग गुड्स, यहाँ पे टेक्सटाइल, यहाँ पे जेम्स, केमिकल और कई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। और अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट डिफेंस इक्विपमेंट, यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्ट्स और एडवांस मशीनरी बेचता है। यानी दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है तो फिर अमेरिका सडनली टैरिफ्स क्यों लगा रहा है? क्या फ्रेंडशिप खत्म हो गई? वेल, बिल्कुल भी नहीं। और इसी पॉइंट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। बट इस समझने से भी पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टैरिफ एक्चुअली में होता क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी अमेरिका को 100 रुपये का स्टील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। पहले अमेरिकन बायर उसे 100 रुपये में खरीद लेता था, लेकिन अगर अमेरिका उस प्रोडक्ट में 20% टैरिफ लगा दे तो वही प्रोडक्ट अब अमेरिकन इंपोर्टर को 120 रुपये का पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। अमेरिकन कंपनी सोचती है, जब फॉरेन प्रोडक्ट महंगा हो गया है तो क्यों ना अपनी लोकल कंपनी से ही खरीदा जाए, और इसीलिए टैरिफ लगाए जाते हैं। टैरिफ का बेसिक पर्पस होता है फॉरेन प्रोडक्ट्स को महंगा बनाना, ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल सके। एंड इस चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी काम करा है। ही वॉन्ट्स टू मेक अमेरिका द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बट यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में, टैरिफ एक टैक्स है जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगता है, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक्सपोर्टर पर नहीं होता। इसका इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स में, इसका इम्पैक्ट पड़ता है फैक्ट्रीज में, इसका इम्पैक्ट पड़ता है जॉब्स में, और पूरी इकॉनमी पर पड़ता है इसका असर। लेकिन ये तो सिर्फ थ्योरी थी। अब सवाल आता है, अमेरिका को अभी टैरिफ्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? वेल, इसका आंसर समझने के लिए हमें अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी देखनी होगी। पिछले कुछ सालों में अमेरिका की पॉलिटिक्स का एक बड़ा स्लोगन रहा है, एंड आप लोगों ने भी ये सुना होगा, अमेरिका फर्स्ट। आइडिया यहाँ पे बहुत सिंपल था। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट होंगे तो अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद होंगी, जॉब्स दूसरी कंट्रीज में चली जाएंगी और मैन्युफैक्चरिंग वीक हो जाएगी। इसलिए अमेरिकन लीडर्स का मानना है कि इंपोर्ट को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाया जाए। इसी स्ट्रैटेजी के अंदर अमेरिका ने अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाए हैं, और इंडिया भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन गया। लेकिन यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इसी वक्त इंडिया और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रेड नेगोशिएशन चल रही हैं और दूसरी तरफ टैरिफ्स अनाउंस हो रहे हैं। सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता ज़रूर है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। कभी कभी कंट्रीज प्रेशर क्रिएट करती हैं ताकि ट्रेड टॉक्स में बेटर टर्म्स मिल सके उनको। लेकिन इसका फाइनल इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? क्या वो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा ऑन इंडियन एक्सपोर्टर्स या अमेरिकन कंज्यूमर्स, या दोनों में? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है इन सब चीज़ों से? इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, एंड इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर को सबसे बड़ा झटका लग सकता है, कौन से सेक्टर को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, और क्या इंडिया इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। चलिए देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है, आखिर इंडिया की कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फील कर सकती है इस चीज़ का? सभी एक्सपोर्ट्स पर इक्वल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कुछ सेक्टर्स के लिए टैरिफ सिर्फ एक इनकन्वीनियंस होते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ये प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से एक है। कपड़े, होम फर्निशिंग, कॉटन प्रोडक्ट्स और गारमेंट्स की अमेरिका में काफ़ी डिमांड रहती है।
लेकिन अगर टैरिफ बढ़ता है तो अमेरिकन इंपोर्टर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और फिर वो वियतनाम, बांग्लादेश या मेक्सिको जैसे ऑल्टरनेटिव यहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं इंजीनियरिंग गुड्स पर। इंडियन मशीनरी, इंडियन इक्विपमेंट्स और ऑटो कंपोनेंट्स भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ भी कॉस्ट बढ़ने का मतलब है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को प्राइस कंपटीशन में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एंड अब यहाँ पे केमिकल्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को लेके बात करते हैं। ये सेक्टर हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स करता है। यहाँ डिमांड इतनी जल्दी डिसअपेयर नहीं होती, लेकिन हाई टैरिफ्स मार्जिन को ज़रूर प्रेशर में डाल सकते हैं। और एक सेक्टर जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, विच इज़ फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इंडियन जेनरिक मेडिसिन दुनिया भर में यूज़ होती हैं, लेकिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की सिचुएशन अलग होती है। कई मेडिसिन एसेंशियल कैटेगरी में आती हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट हर केस में सेम नहीं होता। यानी हर इंडस्ट्री का रिस्क लेवल अलग है और इसी वजह से हेडलाइंस देखकर पैनिक करना सही अप्रोच नहीं होती है। बट इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, टैरिफ लगने का मतलब हमेशा हार नहीं होता। कई बार कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज कर देती है, प्रोडक्शन एफिशिएंट बना देती है, नए मार्केट्स ढूंढ लेती है या फिर गवर्नमेंट ट्रेड नेगोशिएशंस के थ्रू बेटर कंडीशंस हासिल कर लेती हैं। इंडिया भी आज सिर्फ एक एक्सपोर्ट इकॉनमी नहीं है। आज इंडिया के पास एक रैपिडली ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट भी है। इसके अलावा इंडियन कंपनीज यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। यानी अगर एक मार्केट डिफिकल्ट होता है तो कंपनीज दूसरी मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका की इंपॉर्टेंस कम हो गई। अमेरिका अब भी इंडिया के सबसे वैल्यूबल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, एंड इसीलिए ये नेगोशिएशंस इतनी इंपॉर्टेंट है। अब एक एंगल ऐसा जो हेडलाइंस में बहुत कम दिखाई देता है। हर चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। सोचिए, अगर इंडियन कंपनी सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर यहाँ पे हाई क्वालिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस पर फोकस करें तो उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ सकती है। एंड इसी वजह से इंडिया पिछले कुछ सालों में यहाँ पे इनिशिएटिव भी ले रहा है। इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पर काफ़ी फोकस हो रहा है। गोल सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, गोल है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाना, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में लॉन्ग टर्म विनर वही बनता है जो सिर्फ लो प्राइस पर नहीं, हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर भी compete करे। अब ये सारी चीज़ें सुन के आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा जो हर व्यूअर के दिमाग में आता है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट में काम नहीं करते तब भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर। अगर किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री के ऑर्डर्स कम होते हैं तो हायरिंग यहाँ पे स्लो होती है। अगर एक्सपोर्ट स्ट्रांग रहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंप्रूव होते हैं, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। यानी ये सिर्फ कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये जॉब्स, यहाँ पे इनकम, बिजनेस कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ की भी स्टोरी है। एंड यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि ये इशू सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बीच का है तो पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई। आज दुनिया में सप्लाई चेन्स दोबारा लिखी जा रही हैं। कंट्रीज सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए compete कर रही हैं। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सब एक ही ग्लोबल चेस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, और इसी चेस बोर्ड पर इंडिया की पोजीशन पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रांग हुई है। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया, असली सवाल है क्या इंडिया इस प्रेशर को अपने एडवांटेज में बदल पाएगा या नहीं। एंड इसी के साथ आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील में एग्जैक्टली डिस्कस क्या हो रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दें, ट्रेड डील का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। असल में ट्रेड डील का पर्पस होता है बिजनेस को आसान बनाना, टैरिफ्स कम करना, मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करना, रूल्स को क्लियर बनाना और कंपनीज को कॉन्फिडेंस देना कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया चाहता है कि उसके एक्सपोर्टर्स को अमेरिका में बेटर एक्सेस मिले। अमेरिका ऑन द अदर हैंड ये चाहता है कि उसकी कंपनीज को इंडिया की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। दोनों कंट्रीज़ के लिए प्रायोरिटीज़ अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है, ट्रेड बढ़ाना। एंड इसी वजह से एक तरफ नेगोशिएशन चल रहे हैं और दूसरी तरफ टैरिफ्स का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नेगोशिएशन सिर्फ मीटिंग रूम में नहीं होती, कभी कभी इकोनॉमिक डिसीजन भी नेगोशिएशन टूल बन जाते हैं। लेकिन फाइनल एग्रीमेंट तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब दोनों कंट्रीज को उसमें बेनिफिट दिखे।
बट यहाँ पे अगर टैरिफ प्रेशर क्रिएट करता है तो इंडिया क्या कर सकता है? बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपने नेगोशिएट करना होगा, यानी डिस्कशन कंटिन्यू रखना और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकालना। सेकेंड, अपने एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाना, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, बेटर लॉजिस्टिक्स, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, हायर क्वालिटी, ये सब इंडियन कंपनीज को ग्लोबली स्ट्रांग बना सकते हैं। तीसरा, नए एक्सपोर्ट मार्केट्स। अगर एक कंट्री में अनसर्टेनिटी हो तो बिजनेसेस यूरोप की तरफ देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स में भी एक्सपेंशन देख सकते हैं। और चौथा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रांग बनाना। अगर इंडिया हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाता है तो ग्लोबल डिमांड नेचुरली इंप्रूव हो सकती है, एंड इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन पर इतना फोकस दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या इंडियंस को टेंशन लेनी चाहिए इस चीज़ की? मेरा आंसर यह है, सिचुएशन को समझना ज़रूरी है लेकिन पैनिक करना नहीं। ग्लोबल ट्रेड में पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, टैरिफ्स आते हैं, टैरिफ्स हट भी जाते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट बनते हैं, नए एग्रीमेंट नेगोशिएट होते हैं, बिजनेसेस भी कंटिन्यूसली अडाप्ट करते रहते हैं। इसलिए कभी भी एक अनाउंसमेंट को देखकर कंक्लूजन निकालना सही अप्रोच नहीं होती। असली पिक्चर हमेशा कुछ महीनों के बाद यहाँ पे क्लियर होती है। ये देखना ज़रूरी होगा कि नेगोशिएशंस किस डायरेक्शन में जाती हैं, कौन सा सेक्टर एग्जेम्प्ट होता है और कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे यहाँ पे चेंज करती हैं। इकोनॉमिक्स में पेशेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एनालिसिस। एक चीज़ याद रखिए, आज की दुनिया में कंट्रीज सिर्फ बॉर्डर्स में compete नहीं करती, वो compete करती है टेक्नोलॉजी में, वो compete करती है मैन्युफैक्चरिंग में, AI में, सेमीकंडक्टर्स में, एनर्जी सिक्योरिटी में और सप्लाई चेन्स में। ट्रेड सिर्फ कंटेनर्स और शिप की कहानी नहीं है। ट्रेड यहाँ पे डिसाइड करता है फैक्ट्रीज कहाँ लगेंगी, जॉब्स कहाँ क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा और फ्यूचर इकोनॉमिक सुपर पावर कौन बनेगा। एंड इसी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील सिर्फ एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं बल्कि 21वीं सेंचुरी की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसीलिए हर नए टैरिफ को सिर्फ टैक्स की निगाह से नहीं, एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल की तरह भी देखा जाता है। तो आज हमने समझा अमेरिका टैरिफ क्यों लगाता है, टैरिफ एक्चुअली होता क्या है, इंडिया के कौन से सेक्टर्स यहाँ पे इंपैक्ट हो सकते हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील का ऑब्जेक्टिव क्या है और फ्यूचर में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अगले कुछ महीने ये नेगोशिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनका इम्पैक्ट सिर्फ एक्सपोर्टर्स पे नहीं बल्कि बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इकॉनमी पर भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया और अमेरिका जल्दी से सक्सेसफुल ट्रेड डील साइन कर सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल करंट अफेयर्स को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।